नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी देसी गेंदा को किस तरह से लगाएं और किस तरह से उसे सेव करें नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे जो देसी गेंदा हैं ये लास्ट ईयर के ही है। लास्ट ईयर जनवरी में मैंने लाकर इसे लगाया था और तब से ये मेरे गार्डन में बने हुए हैं। और देखिए इनका कलर कितना सुंदर होता है। तो वैसे तो हाइब्रिड वाले गेंदा तो अच्छे होते ही हैं, बिल्कुल येलो कलर के और गोल्डन कलर के होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं। लेकिन मुझे तो स्पेशली ये गेंदा बहुत ही पसंद है, क्योंकि एक तो इनका कलर बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए आप कलर में ये कलर देखिए कितना डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है, और ये देखिए डबल ट्रिपल पेटल वाला है। तो ये भी बिल्कुल हाइब्रिड की तरह ही लगता है, लेकिन ये जो है वो देसी होता है। और इनके पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं, कितने डार्क हैं, और इसीलिए देसी गेंदा ज़रूर लगाना चाहिए। हाइब्रिड मैंने लगाया और लगा 1 महीना रहा, 1 महीने तक काफ़ी अच्छे से फूल खिले रहे। उसके बाद वो जो है वो सूख गए, बारिश बहुत हो गई, तो बारिश होने के कारण वो जो है सो ख़राब हो गए। लेकिन ये देसी वाला गेंदा है, देखिए आप कितने अच्छे से खिल रहे हैं। और इसे मैंने लगा दिया है, एक मेरे अमरूद हैं, अमरूद वेरीगेटेड अमरूद हैं, उसी के गुआभा हैं, उसके कंटेनर में मैंने लगा दिया चारों तरफ। क्योंकि ये जो गेंदा का पौधा होता है वो एंटी फंगल होता है और इंसेक्टिसाइड होता है। ये इनमें इनको यदि आप सबसे ज़्यादा जो पेस्ट का अटैक होता है वो अमरूद के पौधे में होता है, निमेटोड्स की बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए ये जो गेंदे का पौधा है ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो इसीलिए मैं जहाँ जहाँ लगाई हूँ अमरूद के पौधे, उन सभी के कंटेनर में मैंने ये देसी गेंदे का पौधा लगा दिया है। और लगातार ये 1 साल से खिलते ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी खिलना बंद भी किए हों, लगातार ये खिलते आ रहे हैं। जैसे ये एक तरफ से खिलते हैं, सूखने लगते हैं, तो मैं इसके बीज लेकर के डाल देती हूँ और दूसरी तरफ फिर से निकल आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लगाए थे लास्ट ईयर जनवरी में, उसी के बीज गिरे थे। और उसके बाद देखिए कितने सारे गेंदा के पौधे निकल गए हैं। और यहाँ से मैंने कई सारे पौधे को शिफ्ट भी किया है और दूसरी जगह मैंने लगा दिया है। तो आपको मैं दिखलाती हूँ और मैंने कहाँ कहाँ लगाया है। और ये देखिए दोस्तों, इस कंटेनर में भी, यहाँ भी ये इनके सीड गिरे थे, उनसे नए पौधे बन गए हैं। और पौधे बनने के बाद देखिए कितने अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो देसी गेंदे की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि इनके फ्लावर जो हैं ये सूखते हैं, सूख करके इनके सीड बन जाते हैं, नीचे गिरते हैं और फिर वहीं पर नए नए प्लांट निकल आते हैं। तो एक बार यदि आप देसी गेंदा के फ्लावर घर में ले आते हैं तो आपके घर में, आपके गार्डन में ये सालों साल बने रहेंगे। देखिए सब जगह देसी गेंदा के लगे हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। देखिए इनका कलर देखिए, इनमें जो डबल पेटल वाला है इसके कारण ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और पूरे भर भर करके ये खिलते हैं। देखिए यहाँ भी ये जो जरबेरा के प्लांट हैं इसमें भी ये गिर गए, इनके बीज और गिर गए, तो यहाँ भी निकल आए हैं और देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं। तो देसी गेंदा को बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में ही इतने मजबूत होते हैं कि दूसरे पेस्ट को मार देते हैं। तो इसीलिए इनको बढ़ने में और फलने फूलने में, इन्हें मतलब फलने तो नहीं, फूलने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये देखिए मेरा एक और गुआभा का प्लांट है, इसमें भी मैंने लगा दिया है ला करके। तो यहाँ भी ये कितने अच्छे से खिल रहे हैं, है ना दोस्तों, कितने कितने सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों इसे आप बहुत ही अच्छे से इनकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप इनकी ये जो ब्रांच इनके निकल रहे हैं, मैं कहाँ से दिखाऊं, क्योंकि हर ब्रांच पर इनके फूल खिले हुए हैं। तो मुझे कोई ऐसा ब्रांच दिख नहीं रहा है जहाँ से कि इनकी बिना फूल वाले हो, जिसकी कटिंग आप लगा सके। तो जैसे ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इनकी जो साइज़ होती है वो इतनी ही रहती है, मतलब 1 फीट की ही रहती है। और उसी 1 फीट में ये भर भर करके फूल देते हैं। तो इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आप यदि इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो फूल के साथ ही आप नीचे से इनकी ब्रांच कट कर लीजिए और किसी भी जगह पर लगा देते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर इनकी जड़ें निकल आती है और वहाँ पर ये फैलने लगते हैं। देखिए मैं तो बहुत सारे यहाँ, एक मैंने प्लांट लगाया था लास्ट ईयर इस कंटेनर में, और 1 साल के बाद ये देखिए कितने सारे निकल गए हैं कि पूरा प्लांट जो है वो फूलों से भर गया है। और यहाँ से मैं निकाल करके कई जगह इनके प्लांट को मैंने लगाया है। इतने ज़्यादा भर गए थे, क्योंकि ये जब गिरते हैं इनके बीज तो इनमें 100, कम से कम तो 100 बीज होते ही हैं, और जिसके कारण ये बहुत सारा खिल जाते हैं, बहुत सारे प्लांट इनके निकल आते हैं। कोई भी इनके जो बीज हैं वो ज़ाया नहीं होते हैं। इनसे निकलने वाले सारे के सारे बीज जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर बहुत अच्छे से खिलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इनके कलर कितने ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। वैसे शाम का समय हो गया है, थोड़ी सी लाइट कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखला दे रही हूँ कि मेरा ये जो बकेट है
कम से कम ये 20 लीटर का है बकेट, और इसमें मैंने ये अमरूद के प्लांट लगाए हैं। उसी में मैंने एक प्लांट केवल लगाया था और उसके बाद देखिए दोस्तों ये इतने सारे निकल गए हैं। तो दूसरी बात है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि पूजा में भी इस फूल को चढ़ाया जाता है, तो इसलिए भी लोग इसे पसंद करते हैं, और मैं तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हालांकि पूजा के लिए मैं कम ही तोड़ती हूँ, दूसरे जगह से तोड़ लेती हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि ये पूरा जो मेरा ये जो बकेट है वो बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह लग रहा है। चारों तरफ से फूल खिले हुए हैं, और ये जो हैं बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड होते हैं। इनको यदि आप मिट्टी में लगा देते हैं तो वहाँ पर किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, कोई भी फंगस भी नहीं लगता है। जैसे आम तौर पर क्या होता है कि अमरूद के जो प्लांट होते हैं उनमें निमेटोड्स की बीमारी हो जाती है, जड़ों में जड़ जो है उनकी गांठ जड़ बन जाती है, यानी कि उसमें निमेटोड्स की बीमारी हो जाती है। तो यदि आप ये गेंदे का पौधा लगा देते हैं तो उनमें ये जो देसी वाले गेंदे, हाइब्रिड वाले नहीं, देसी वाले गेंदे में ये ताकत होती है, ये खूबी होती है कि यदि इन्हें आप किसी भी अमरूद वाले कंटेनर में लगा देते हैं तो उनकी जड़ों में, ये जो अमरूद का प्लांट आप देख रहे हैं, इनकी जड़ों में किसी तरह की किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं होता और ना ही उनमें कोई फंगस लगता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए भी देसी गेंदा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तीसरी बात है कि ये बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र भी होते हैं। इन्हें आप सुखा करके, इनके फूल को, बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, इनके फूल को सुखा करके आप पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालने के बाद इनका जो जूस निकलता है, इनसे जो रस मिलता है, इनकी जो चाय बनती है, उसे आप सारे प्लांट में डाल देते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, जिनसे मिट्टी को ताकत मिलता है। दूसरी बात है कि इनकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी के कट फट जाते हैं तो गेंदे के पत्ते का जो रस लगा दिया जाता है, ये देख रहे हैं गेंदे के पत्ता, तो इनका जो रस लगाया जाता है तो उससे भी वो जो घाव जो हैं वो जल्दी भर जाते हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है दोस्तों, इसीलिए इसे इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ख़ासकर ये जो देख रहे हैं आपको कितना सुंदर लग रहा है, तो ये गेंदे का जो देसी गेंदे का पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए यदि अभी तक आपने इसे नहीं लगाया है तो एक बार नर्सरी से लाकर आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि एक बार आप लगा लेंगे तो आपके गार्डन में ये सालों साल बने रहेंगे। और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं वो आप देखिए, क्योंकि हम प्लांट को खूबसूरती के लिए तो लगाते ही हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ यदि उससे हमें किसी और तरह का भी फ़ायदा मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसलिए दोस्तों अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये देसी गेंदा जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और इनमें जितने भी ये आप पेटल देख रहे हैं ये सब धीरे धीरे सूखने के बाद बीज बन जाएंगे, और जब बीज गिरेंगे तो आप एक से लेकर के हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। तो इस गमले में भी, यहाँ पर जो अमरूद के मेरे गुआवा के प्लांट है इसमें भी लगे हुए हैं, और यहाँ जो मेरे गुआवा के बड़े से प्लांट है इसमें भी ये लगे हुए हैं। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए देखिए, वैसे तो मेरे कोई भी अभी फ्लावर सूखे हुए नहीं हैं, इसलिए सूखे हुए फ्लावर से मैं नहीं बता सकती हूँ कि कैसे इसको प्रोपोगेट करना है, नया पौधा बनाना है। लेकिन एक फूल ये देखिए अब धीरे धीरे सूख रहा था, तो इस तरह से सूखे हुए जो फूल हो जाते हैं, ज़्यादा सूख जाते हैं, तो इस तरह से इन्हें अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करके इन्हें धूप में सुखा दीजिए, और धूप में सुखाने के बाद इन्हें मिट्टी में डाल दीजिए। तो अपने आप से ये जो होते हैं ना, ये इनके बीज होते हैं, यही इनके बीज होते हैं। तो जितने भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये इनके बीज होते हैं। तो ये इस बीज से ये बहुत ही आसानी से नए पौधे बन जाते हैं। तो जैसे ही आपके ये सूख जाते हैं, इनको आप ज़रूर लगा दीजिए, और लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके गार्डन में सालों साल ये बने रहेंगे। क्योंकि आपको मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखला रही हूँ कि ये जो मेरे इतने सारे गेंदे लगे हुए, यहीं पर मैंने सिर्फ एक पौधा लगाया था, और उस एक पौधे के फूल सूखने के बाद जो गिरे थे उनसे इतने सारे पौधे तैयार हो गए हैं, अपने आप से निकल गए हैं, और इन्हें किसी तरह की कोई फर्टिलाइज़र देने की भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस प्लांटर में ये लगे हुए हैं उसमें ऑलरेडी मैं हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। उसकी मिट्टी मैंने बहुत अच्छी बनाई है, तो इसलिए इन्हें अलग से किसी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे देखा जाए तो जो ये मेरीगोल्ड का पौधा है, मेरीगोल्ड के पौधे में यानी गेंदे के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप यदि आप किसी अलग प्लांटर में लगाते हैं, मैंने तो इसे गुआवा के प्लांटर में लगाया है, लेकिन यदि आप किसी अलग प्लांटर में लगाते हैं तो जैसे बाकी प्लांट के लिए हम मिट्टी तैयार करते हैं, वैसे ही मिट्टी तैयार करके आप इन्हें लगा देते हैं, तो उसके बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुख्य बात ये होती है कि किस तरह से हम इस पौधे को सेव करके रखें ताकि सालों साल हमारे गार्डन में लगे। और बिल्कुल 1 साल हो गया है दोस्तों, ये इसी तरह से इस प्लांटर में खिलते रहे हैं लगातार। कभी भी इसके फूल जो हैं यहाँ से मुझे सूखे हुए नहीं दिखे हैं। सूखे हुए का मतलब है कि बिल्कुल खाली नहीं दिखे हैं, हमेशा इनमें नए नए फूल निकलते ही रहे हैं। और वही एक प्लांट है जो कि जिससे कि इतने सारे प्लांट बन गए हैं। इस तरह से मिट्टी में डाल देने के बाद यहीं से ये नए नए प्लांट
बन जाते हैं, तो इन्हें बहुत आसान होता है नए प्लांट इनसे प्रोपोगेट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।